जयपुर का जयसिंहपुरा खोर एक ऐसा इलाका जहां जमीन की कीमत बढ़ने के साथ अब अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, कब मिलेगी जयसिंहपुरा खोर को भूमाफिया से आजादी, जहां विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई के बाद भी जमीन का खेल पूरी तरह रुक रहा है? क्योंकि कोई कॉलोनी एक दिन में नहीं बसती। पहले जमीन की कटिंग होती है, फिर सड़कें बनती हैं, फिर प्लॉट काटे जाते हैं। अब बात विद्या विहार की। शिकायतों में खसरा नंबर 777 की जमीन को जेडीए की जमीन बताया गया है और यहां कब्जे तथा कॉलोनी विकसित करने के आरोप लगाए गए हैं। अगर रिकॉर्ड में जमीन वास्तव में जेडीए की है तो सवाल बेहद गंभीर है। जेडीए की जमीन पर निजी कॉलोनी का दावा कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, विद्या विहार को बसाने के पीछे आखिर किसका हाथ है? सूत्रों के हवाले से किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका की चर्चा भी सामने आती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है इकोलॉजिकल जोन। सरकारी रिकॉर्ड में जयसिंहपुरा खोर के कई खसरों का भू उपयोग इकोलॉजिकल दर्ज है, यानी ऐसे क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण और नियोजित विकास के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट भी मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग और पर्यावरणीय क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। फिर सवाल वही, अगर जमीन इकोलॉजिकल है तो वहां प्लॉटिंग और निर्माण कैसे? जयसिंहपुरा खोर को सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। सरकारी जमीन सुरक्षित रहे, इकोलॉजिकल जोन सुरक्षित रहे, और अगर नियम तोड़े गए हैं तो जिम्मेदारी भी तय हो। अब देखना यही है, जेडीए जागता है या भूमाफिया फिर एक कदम आगे निकल जाता है। टीडीएन न्यूज इंडिया की पड़ताल जारी है। आप देख रहे हैं टीडीएन न्यूज इंडिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।